प्लीज अब देखते हैं आज मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 क्लास 12th। हम लोगों ने एग्जाम्पल कर लिए थे मिसलेनियस के, लास्ट वाला एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट था, उसे मैंने काफ़ी डीप में समझाया था उसको। अब मिसलेनियस के क्वेश्चन तो सिंपल हैं, बट अभी तक हम लोग एक काम करते आए थे कि जो भी क्वेश्चंस गिवन होते थे उनके डोमेन को हम लोग देखते नहीं थे, लेकिन मिसलेनियस में इन क्वेश्चंस को छोड़ के आगे जो क्वेश्चंस हैं उनके डोमेन पर भी जाना पड़ेगा और रेंज पर भी। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कॉस इनवर्स कॉस दिस। तो ये तो सोचो मत कि यार कि कॉस से कॉस कट जाएगा, ऐसे नहीं होगा। पहले चेक करो कि 13 पाई बाई 6 कॉस की जो रेंज होती है 0 to पाई उसके बीच में है या फिर नहीं है। तो ऐसे समझ नहीं आएगा हमको, तो वो ये अपना थोड़ा फील लाने के लिए डिग्री में चेंज कर लेंगे। तो 6 कितना हुआ, तो भैया ये 0 to पाई के बीच में तो है नहीं, पक्की बात है। अब देखो जरा, अब 390 जीरो और पाई के बीच में कैसे आएगा, जब ये 360 से माइनस होगा। और 3 कॉस इनवर्स, इसको क्या लिखें, कॉस 2 पाई माइनस 13 पाई बाई 6। एकदम ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 पाई बोले तो 360 और 360 माइनस थीटा में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 2 पाई है तो नो चेंज, मतलब इसको ये भी लिख सकते हैं। नहीं आए मल्होत्रा, ठीक है। तो ये कॉस इनवर्स कॉस, अब देखो 6 2 जा 12 माइनस का पाई बाई 6। और हमने पढ़ा है क्लास 11th में कि कॉस के अंदर जो माइनस होता है जब वो बाहर आता है तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। अब देखो पाई बाई 6 बोले तो 30, और क्या ये 0 और 180 के बीच में नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 6, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है 0 to पाई में। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये ठीक है, tan इनवर्स वाला अच्छा क्वेश्चन, इसको देखते हैं। tan इनवर्स 7 पाई बाई 6, तो tan इनवर्स का जो रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, लेकिन माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं tan इनवर्स, इसको चेंज करो जल्दी से, पहले साइड में कहीं 7 180 डिवाइड बाई 6, 210 आया ना। अब 210 तो नहीं आता है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में नहीं आता है। तो चलिए अब देखते हैं क्या लॉजिक लगाएंगे इसको। अब देखो ध्यान से जरा, tan पाई माइनस, अगर मैं ये लिखता हूं तो tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan किसका होता है, माइनस का। तो इसको सॉल्व करोगे आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, लेकिन ऊपर तो पॉजिटिव है तो माइनस पहले से लगा देंगे। बात समझ आ रही है ना, मतलब इसको यार ओपन करोगे तो हमारा ये आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे 10 लिखा होगा, देखो 10 लिखा है, हाँ यार, ठीक है। अच्छा ये चलिए, tan इनवर्स माइनस 10, ये कितना हो जाएगा, माइनस का पाई बाई 6, यस और नो। और हमने पढ़ा है tan के अंदर जो माइनस होता है वो कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो पाई बाई 6 बिल्कुल आ रहा है, भैया बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई 2 से, क्या दोनों का आंसर पाई बाई 6 आ रहे हैं, देख लेना एक बार, चेक कर ले जरा। ऐसा नहीं कि आते नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आऊगा, चेक कर लो बस, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो तो। पाई बाई 6 है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखो यार, ये थर्ड क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। इसे एक कितना देसी मेथड इसका देखो कि 2 साइन इनवर्स x ये है, हमें इसको tan में कन्वर्ट करना है। एक कितना सिंपल मेथड है, क्या 2 साइन इनवर्स 3/5 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं। तो ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला बन गया। तो इसका जो आंसर आएगा पूरा साइन में आएगा और बाद में से tan में कन्वर्ट कर लेंगे। एक तरीका ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन बता दिया। एक सिंपल वाला तरीका, उसको देखो कैसे करेंगे, वो सिंपल तरीका देखते हैं। मैं क्या करता हूं, साइन इनवर्स 3/5 को लेट कर लेता हूं थीटा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 3/5। अब पढ़े लिखे आदमी साइन थीटा करे तो साइन बराबर क्या था, p/h, तो tan थीटा 3/4 हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना। तो थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 3/4। थीटा कितना था, साइन इनवर्स थीटा ये है, तो क्या इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो ये कितना, 2 tan इनवर्स 3/4, और 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। कर लो सॉल्व, यही आ जाएगा। एक तरीका ये भी आपका, तो किसी तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। वो पहला वाला देसी था, उसे मतलब अलग अलग करके वो करो, ये थोड़ा सा लॉजिकल हो गया, सिंपल सा, क्लियर है। तो अभी तक तो सिंपल चलना, जल्दी जल्दी करेंगे इनको।
चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। साइन इनवर्स 8/70 ये सब दिया गया है सिंपल। देखो इस साइन को tan में कन्वर्ट कर लो, इस साइन को tan में कन्वर्ट कर लो, बाद में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो। कोई लॉजिक है नहीं, मतलब इसको क्या करो, इसको लेट कर लो थीटा मान लो, तो यार साइन थीटा कितना निकल के आएगा 8/17। ऐसे यहाँ इसको लेट कर लो मान लो बीटा, तो साइन बीटा कितना आएगा 3/5। अब यहाँ से निकाल लो tan थीटा और यहाँ से निकालो tan बीटा, तो यहाँ से जो भी कुछ आएगा थीटा कुछ आएगा tan इनवर्स समथिंग और बीटा कुछ आएगा tan इनवर्स, यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा। अच्छा इसको देखो जरा, ये तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का लगा सकते हो, लेकिन उसमें अंडर रूट वगैरह आएगा। अगर उससे बचना चाहते हो तो देखो cos इनवर्स 4/5 को थीटा लेट करो, इसको बीटा लेट करो, ठीक है जी। तो cos थीटा कितना हो जाएगा 4/5, तो sin थीटा कितना हो जाएगा, होता है b/h, तो ये हो जाएगा 3/5, ठीक है। अच्छा जी, cos बीटा क्या हो जाएगा 12/13, तो sin थीटा क्या हो जाएगा 5/30। अब सुनिए, अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ cos थीटा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन ए, कहाँ माइनस है, अच्छा इधर, ओके डियर। चलो अब वैल्यू पुट करो, cos थीटा कितना 4/5, cos बीटा कितना 12/13 माइनस साइन थीटा कितना 3/5 और ये कितना 5/13। तो बस 12/48 पंदे 15, 48 में 15 गए 33, ये आ रहा है, बस आ गया। अभी इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये, थीटा को ये लिख देंगे, बीटा को ये लिख देंगे, यही हमको चाहिए। एक तरीका ये भी था। अभी तक तो सिंपल चल रहा है, मिसलेनियस के हिसाब से सिंपल नहीं क्वेश्चन, आगे आएंगे धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन। हटा भाई, चलिए देखिए 6 देखो। अब यार इसमें भी देखो क्या है, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो और साइन वाला फॉर्मूला लगा दो, एक तो तरीका ये भी है। अदरवाइज ये तो सिंपल एक काम ऐसे भी कर सकते हो, कॉस इनवर्स 12/13 को थीटा लेट कर लो, साइन इनवर्स 3/5 को बीटा लेट कर लो। क्लियर है। अब जो हमको लाना है क्या है, साइन में लाना है, तो एक काम करो साइन लिख दो और थीटा प्लस बीटा, इससे भी सीधे आंसर आ जाएगा। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए। क्लियर है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब बस ये है साइन थीटा कितना निकल, देखो यहाँ से कॉस थीटा कितना निकल के आएगा 12/13, तो यार अंडरस्टूड है कि साइन थीटा कितना आएगा 5/13 और साइन बीटा कितना हो जाएगा 3/5, तो कॉस बीटा कितना हो जाएगा 4/5, ठीक है, इंटू कॉस थीटा कितना है 12/13 और ये कितना भी है साइन बीटा 3/5। अब सीधे आंसर आ गया बस इसका। ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं, बस ये देखना है कि इधर साइन था तो मैंने साइन लिया और प्लस क्यों लिया, यहाँ प्लस था। बस एक तरीका ये भी सॉल्व कर लेना। सेम काम हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। क्या, इसको लेट करो, इसको लेट करो, एक देसी तरीका क्या, इसको लेट करो थीटा, इसको लेट करो बीटा और बाद में tan इनवर्स में कन्वर्ट करके दोनों को ऐड करके कर दो, ये भी एक तरीका है। या फिर ऐसे करो tan थीटा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि tan में आंसर लाना था। अब आप कहेंगे सर आपने LHS हर बार आप हमेशा इसको लेके सॉल्व करते थे। यार जो बड़ा होता है उसको लेके सॉल्व करो, आंसर आसानी से आएगा। क्लियर है, हम इसको इस तरफ भी लिख सकते थे, इसको इस तरफ भी लिख सकते थे, ठीक है। तो अभी तक तो सिंपल चलना है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल है अभी तो। अब इसे देख लो 8th क्वेश्चन, इसमें तो बहुत सिंपल है ये। इसमें tan का फॉर्मूला लगा दो, इसमें tan का फॉर्मूला लगा दो, तो ये tan इनवर्स a प्लस बी, फिर ऐसे ही एक इस तरफ से भी आ जाएगा, सिंपल है ये भी, 1/3 प्लस 1/8। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व कर फिर से दोबारा फॉर्मूला लगा देंगे, तो हमारा पाई अंदर कुछ ऐसा आएगा कि π/4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो tan से tan π/4 लिख के अब जो क्वेश्चन है इसके बाद वो बढ़िया क्वेश्चन है। अभी तक तो सब सिंपल थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे जल्दी से। tan इनवर्स रूट एक्स 1 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस है दिस, और ये इसकी रेंज दी गई। तो मिसलेनियस के क्वेश्चन एक बार ध्यान रखो कि उनके रेंज का भी यूज होता है क्या, ठीक है। तो इसके कई सारे मेथड है, 3-4 मेथड से आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे सिंपल वाला पहले देखेंगे।
अगर यार एक बात बताओ, अगर आपको कभी ये प्रूफ करना है कि LHS बराबर RHS है, ठीक है, तो अगर आपको कभी मान लो ये प्रूफ करना है 2 = x + y, सपोज ये प्रूफ करना है, लेकिन आपने प्रूफ कर दिया ये, तो ये भी तो ठीक है कि ये इसके बराबर दिखा दिया, अभी भी ये -y उस तरफ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि हमको ये प्रूफ करना, एक सबसे सिंपल बताता हूं, मैं इस 2 को इस तरह मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे नहीं लगता कोई भी फर्क पड़ा। अगर अब मैं ये चीज दिखा दूं तो भी तो ठीक है ना। तो चलिए देखिए अब कितना सिंपल होगा, एक लाइन में सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। एक लाइन में कहाँ गया यार, चलो देखो अच्छा, अब LHS लेते हैं। 2 tan −√x, देखिए क्या आएगा 2 tan √x। अब 2 tan −x का फॉर्मूला क्या होता है कॉस के टर्म्स में, तो वो हमारे पास होता है cos 1 (1 - x²√x का स्क्वायर x अपॉन 1 + x। डायरेक्ट आंसर आ गया, क्योंकि 2 tan −√x का फॉर्मूला हमारे पास यही होता है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको ऐसा भयंकर डाउट होगा, डायरेक्ट 1 नंबर में आ गया। अब एक और तरीका है इसको करने के, एक नहीं कई सारे बताऊंगा इसको। तो दूसरा तरीका देखिए, हमारे पास ये था, मैं क्या करता हूं इसको लेट करता हूं, RHS से LHS लाते हैं, 1/2 इसको लेट करते हैं सपोज थीटा, तो सबसे पहले तो 2 जाएगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा। अब ये कॉस जाएगा तो कितना हो जाएगा cos 2 थीटा = 1 - x अपॉन 1 + x, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। अब आप बोलेंगे सर cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, आपने tan वाला ही क्यों लिया? भैया tan वाला इसलिए लिया क्योंकि tan में हमको प्रूफ करना था। तो चलिए अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का इसके साथ होगा 1 + x, फिर -tan² थीटा का तो -tan² थीटा और माइनस का x tan² थीटा, फिर इसका मल्टीप्लाई होगा, तो पहले 1 का इसके साथ होगा तो 1 + tan² थीटा, और फिर -x का होगा तो माइनस का x और माइनस का x tan² थीटा। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी डाउट होगा। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस का x tan² थीटा माइनस का x, 1 से ये हमारा 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा इधर x ये और ये माइनस का x है तो ये 2x हो गया, और ये उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2 tan² थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बराबर tan² थीटा, स्क्वायर हटेगा तो इस पर कितना आएगा √ आएगा, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई tan 1 √x आ गई। भाई यही प्रूफ करना था, हमने क्या किया इसको थीटा लेट किया था, देखो यहाँ से थीटा इसको लेट किया था, थीटा हमारा ये आ गया, तो क्या LHS बराबर RHS नहीं हो गया। सिंपल मेथड ये था, एक और तरीका बता दिया मैंने आपको, और इसके और भी तरीके, कई सारे तरीके। देखिए एक और तरीका देखो, मैं ऐसा करता हूँ, हमारे पास ये है 1/2 cos 1 1 - x 1 + x, पुट कर दो x की जगह tan² थीटा, x की जगह tan² थीटा पुट कर दो। चलिए अच्छा पुट करते भैया, तो 1/2 cos 1 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा फॉर्मूला बन गया cos 2 थीटा का, cos से cos हट जाएगा, 1/2 2 थीटा, 2 से 2 भी हट गया, कितना आ गया थीटा। अब यहाँ से थीटा निकालो, तो थीटा ऐसे नहीं निकालते, थीटा निकालने पर स्क्वायर आएगा तो ये √x होगा, और थीटा कितना निकल के आ जाएगा tan 1 √x। और एक चीज़ कि सर आपने cos से cos हटा दिया, ये cos से cos तभी तो हटता है जब ये जो एंगल जो होता है ये 0 to π के बीच में हो, 0 to π मतलब 0 से 180, यहाँ तो लिमिट ये सर आपने कैसे हटा दिया। पहली बात तो ये हटेगा जरूर, कैसे हटेगा, आपको मार्क्स पूरे मिल गए, नंबर वाली बात तो खत्म होगी, नॉलेज वाली बात अब है कि कैसे हटा दिया सर आपने, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स हैं वो जानना चाहते हैं सर ऐसे कैसे हटा दिया आपने। सुनो, हमने क्या लेट किया था, x = tan² थीटा, ये तो लेट किया था हमने, और x की वैल्यू सबसे छोटी 0 है और सबसे बड़ी 1 है, तो चलिए एक बार x की जगह 0 रखते हैं, तो tan² थीटा, स्क्वायर अंडर हटेगा, √0 का 0, थीटा कितना आ गया 0, एक बार 1 रखो इसकी जगह पे, स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर आएगा, 1 का अंडर 1 ही होता है, तो थीटा कितना आ गया 45। मतलब जो थीटा है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 45 से लेके 0 के। लेकिन यहाँ कितना था 2 थीटा, 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये 90,
और ये 0, मतलब 2 थीटा 0 और 90 के बीच में। सही बात है, कॉस की लिमिट होती है 0 से लेके 180, मतलब ये इसके बीच में ही आ रहा भैया, ये रेंज का यूज होता है। वरना नंबर वाली बात कहूँ तो वो यहीं पर ख़त्म हो गई थी। जितना ये झमेला आपको समझाया, केवल आपका कॉमन सेंस इंक्रीज करने के लिए, आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से 2 थीटा हम हटा सकते हैं। अगर 2 थीटा हमारा 180 से अधिक होता तो हम ऐसे नहीं हटाते, फिर क्वेश्चन को दूसरी तरीके से सॉल्व करते। एक और भी तरीका हम इसको भी लेट करके कर सकते, कई सारे तरीके हैं, एंजॉय करो मैथ के साथ केवल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस वाला चक्कर आएगा। 2 तरीके से बताऊंगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक तरीका जान लो, अगर कहीं रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है तो मोस्टली बच्चे एक्स लिखकर आ जाते हैं, जबकि ये गलत है। मॉडुलस एक्स आएगा, मॉडुलस जब भी हटता है प्लस माइनस आता है। क्यों आ रहा है प्लस माइनस? क्योंकि एक्स स्क्वायर इसकी डिग्री 2 है, तो भाई एक्स के आंसर भी 2 होंगे। तो बस ये कंसेप्ट याद रखना, रेंज का दबा के यूज होगा। एक देसी मेथड, उसको देखते हैं एकदम क्या है वो। कॉट इनवर्स रैशनलाइज कर देते हैं, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन, ये तो है। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस साइन एक्स रूट प्लस हो जाएगा, माइनस है, रैशनलाइज कर रहे हैं, प्लस कर देंगे 1 माइनस साइन एक्स, और इसी का नीचे। ये देसी तरीका, एक और भी है इसका, बस दोनों में एक ही कंसेप्ट क्लियर आपका कराना है, मॉडुलस वाला चक्कर। ये अब सुनो, इसको आपको समझाने के लिए इस पूरे को ए कंसीडर कर लो, इस पूरे को बी कंसीडर कर लो। तो ए प्लस बी, और वही इस तरफ लिखा है ए प्लस बी। ए प्लस बी का ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा, ए का स्क्वायर, मतलब रूट में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? प्लस 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर है? चलिए अच्छा, ऐसे ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज देखो, अगर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है तो आंसर आएगा मॉडुलस एक्स, लेकिन रूट एक्स का होल स्क्वायर है तो एक्स ही आएगा, क्योंकि एक्स की डिग्री तो 1 ही है, स्क्वायर से ऐसे हट जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये पूरे का है, तो यहां पर यह आएगा 1 प्लस साइन एक्स, और ये हमारा आएगा प्लस 1 माइनस साइन एक्स, और प्लस जब रूट के मल्टीप्लाई होते हैं अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एक रूट बाहर आ जाता है, तो ये 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स, और ये हमारा हो गया माइनस अंदर जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, और स्क्वायर से अंडर देखो अब अंदर है स्क्वायर और हटेगा अंडर रूट, तो मॉडुलस आएगा। क्या आएगा? मॉडुलस आएगा। और नहीं लगा क्या होगा, मार्क्स कट भी जाएंगे, और टीचर को ये भी लगेगा कि बच्चे को डीप में नॉलेज नहीं। अपना कर लो ना, इधर क्या देख रहे हैं। तो कॉट इनवर्स, अब देखिए साइन से साइन शहीद हो गया, 1 प्लस 1 2, अब देखो 2, अब ये कॉस एक्स है, एक्स बिलोंग कर रहा है 0 टू π/4, मतलब 0 से लेके 45 के बीच में, और हमको पता है 0 से लेके 90 तक ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टैन कोसेक सेक कोस सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अगर पॉजिटिव में मॉडुलस के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर लिखा तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, सिंपल सा, तो मॉडुलस हट जाएगा यहाँ से। ये लॉजिक है, ऐसे हम लोग रेंज का यूज करते हैं कि 0 टू π/4 में अगर बना भी लो 0 30 π/4 कॉस का, कॉस 0 कितना होता है 1 cos 30 √3/2 1/√2 सब पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज होंगी तो मॉडुलस हट जाता है। अगर नेगेटिव होती तो माइनस का मल्टीप्लाई करके हटता है, 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। इसमें से ये हट गया और 2 sin x। अब देखो 2 इससे भी कॉमन आ रहा है, 2 इससे भी कॉमन आ रहा है, कट गया। ये चीज़ें मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ कितना बचा? 1 बचा, दिख रहा है आप लोगों को?
हाँ जी दिख रहा है। अब देखिए फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस 1। अब आप कहेंगे सर कॉस एक्स के 4 फॉर्मूले होते थे, यही क्यों लगाया भैया, इसलिए लगाया 1 से 1 हट जाएगा। और साइन एक्स का होगा, साइन 2x होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन एक्स हो जाएगा साइन एक्स वाई टू इंटू कॉस एक्स वाई टू। तो 2 से देखो सबसे पहले तो 1 से 1 हटाओ, तो ये तो हट ही गया सारा भी है। फिर 2 से 2 हट गया, एक कॉस से एक कॉस हट गया, तो अंदर कितना बच्चा, कॉट इनवर्स कॉस एक्स वाई टू अपॉन साइन एक्स वाई टू, और ये कितना हो गया, कॉट एक्स वाई टू। तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स वाई टू, कॉट से कॉट हमारा हट जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स वाई टू। अब आप कहेंगे सर आपने ऐसे कैसे कॉट से कॉट हटा दिया, देखो जरा, कॉट की जो रेंज होती थी इनवर्स की 0 टू पाई होती थी, 0 टू पाई, तो हम हटा सकते हैं। अब x है 0 से 45 के बीच में, तो एक्स वाई टू 0 से 22 के बीच में होगा, और 0 से 22 तो भैया 0 से पाई के बीच में आ रहा है, तो हम डायरेक्ट हटा सकते हैं। क्लियर, एक तरीका तो ये हो गया, एक दूसरा तरीका भी उससे भी करूंगा, आंसर यही आएगा, वो थोड़ा लॉजिकल रहेगा, लेकिन उसके बताने का रीजन ये है कि कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। ये इससे हटाते हैं, हटा भैया आगे जल्दी। चलिए एक तरीका क्या, मैं यहां से रूट 1 प्लस साइन एक्स को उठाता हूं। अब देखो 1 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू। अब आप कहेंगे सर 1 को तो हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते थे, क्यों लिखा अभी पता लग जाएगा, क्योंकि साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स वाई टू इंटू कॉस एक्स वाई टू। तो मेरे भाई ये फॉर्मूला बन गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन एक्स वाई टू प्लस कॉस एक्स वाई टू का होल स्क्वायर, ऊपर क्या लगा है, अंडर रूट। अच्छा देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो या b प्लस ए का होल स्क्वायर लिखो, बात तो एक ही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से जब भी अंडर रूट हटता है तो मॉडुलस आता है। तो देखते हैं क्या हुआ इसका मतलब। अब x बिलोंग कर रहा है 0 टू पाई बाई 4 में, तो x बाई टू किस में बिलोंग करेगा, 0 टू 22.5 में। अब 0 से लेके 22.5 मतलब 0 से लेके इसके बीच में साइन कॉस टेन सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये भी इसकी जो भी वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी, इसकी जो भी वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी, तो भैया पॉजिटिव जब आंसर आता है तो मॉडुलस हट जाता है, केवल ये आ जाएगा इसका आंसर। मजा तो नीचे वाले में, इस वाले में रूट 1 माइनस साइन है। तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस 2 साइन एक्स वाई टू इंटू कॉस एक्स वाई टू। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर साइन एक्स वाई टू माइनस कॉस एक्स वाई टू का होल। अब एक होशियार बच्चा ये कहेगा नहीं सर हम तो ये लिखेंगे कॉस एक्स वाई टू होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स वाई टू होल स्क्वायर, हम ये लिखेंगे सर। भैया लिख लो, दोनों का आंसर सेम आएगा, बस यही बताना चाह रहा हूँ मैं। सुनो कैसे, स्क्वायर से जब भी ये मॉडुलस ये हटेगा तो मॉडुलस आ जाएगा, और यहाँ से भी जब ये हटेगा स्क्वायर से तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मॉडुलस। अब देखते हैं ये दोनों सेम है या फिर नहीं है, देखते हैं। साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, आपको जल्दी से साइन कॉस की टेबल बना के दिखाते हैं 0, 30, 45 तक साइन और कॉस। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, ये 1 होता है, √3/2 होता है, 1/√2 होता है। तो आपको बता दूं कि साइन का अगर एंगल बढ़ता है तो साइन की वैल्यू बढ़ती है, कॉस में 0 एंगल छोटा है, वैल्यू सबसे बड़ी है, फिर पहले बढ़ती है फिर घटती है घटती है, इसकी पहले घटती है फिर बढ़ती जाती है, बस साइन x/2। अब x/2 की जगह एंगल क्या होगा, देखो x तो है π/4 तक मतलब 45 तक, तो x/2 कहाँ होगा, 0 से लेकर 22.5 तक, इसके बीच में ही कहीं ना कहीं होगा ये भी। तो एक बात सुनो, मतलब 0 तो चलो रफली ले लेते हैं समझाने के लिए, 30 तक समझ लेते हैं, इतने तक। तो 0 से लेकर 30 तक बड़ा कौन सा है, साइन बड़ा है कॉस बड़ा है, 0 बड़ा है 1 बड़ा है, 1 बड़ा है, 1/2 बड़ा है या √3/2, मतलब √3/2। कहने का मतलब क्या है, 0 से लेकर 30 तक कॉस बड़ा होता है, क्या बड़ा होता है, कॉस बड़ा होता है। तो इसका मैं ये बड़ा होगा, ये छोटा है, अगर माइनस वाला बड़ा है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में ही तो आएगा। तो मतलब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा अंदर, और मॉडुलस के अंदर जो माइनस होता है वो ऐसे प्लस नहीं होता है, माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तब हटता है मॉडुलस। तो ये आएगा।
मॉडुलस हटा, माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो माइनस होगा, और प्लस कैसे होगा? जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। बस यही लॉजिक था इसमें। अब इधर से ओपन करो, ये बड़ा है और ये छोटा, पक्की बात आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो आप कुछ भी ले लो, आंसर देखो दोनों से सेम ही आ रहा है मेरे भाई, दोनों से क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है। कुछ भी ले लो, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करनी है, सब अपने आप ऑटोमेटिक कट जाएंगे। बेटा हाथ दे, जरा हाथ कहाँ गया? वो जरा तुम्हारे पास रखा है वो। अब हम लोगों ने ये सारी वैल्यू निकाल ली है, अब केवल इन वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूंगा, देखो आंसर ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा। देखते हैं कैसे आएगा। चलिए रखिए, ये हमारे पास है कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स का आंसर अभी मैंने हटा दिया था। क्या लिखा था? साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। इसका क्या आ रहा है? इसका आ रहा है कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, माइनस अंदर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा भैया? प्लस का हो जाएगा। अब देखो, तो कॉट इनवर्स ऊपर कितना बचा? 2 कॉस एक्स बाई 2, नीचे बचा 2 साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 शहीद हो गया, कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2, और कॉट से कॉट चला गया तो कितना आ गया? एक्स बाई 2। यहाँ पे लिख देना कि जो भैया एक्स बाई 2 है वो बिलोंग करेगा 0 to π/4 के अंदर। पक्की बात नहीं, कॉट की वो क्या होती है? 0 to π के बीच में ही होगा, क्योंकि एक्स जो हमारा है वो 0 to π/4 के बीच में है, तो एक्स बाई 2 हम कॉट से कॉट तभी कट करते हैं जो एंगल होता है वो 0 to π के बीच में होता है। तो पक्की बात है 0 से π के बीच में होगा, इसीलिए कट कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन तक हमारे हो गए। अब क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो।